नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये कहानी है एक कपल की जो हनीमून मनाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। घटित होती है आदित्य और श्रद्धा की शादी धूमधाम से हुई थी। दोनों का रिश्ता अरेंज मैरिज था, लेकिन कुछ ही मुलाकातों में उनके बीच एक सहज जुड़ाव बन गया था। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और श्रद्धा एक स्कूल टीचर, दोनों के ख्वाब अलग अलग थे, लेकिन दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। शादी के बाद उन्होंने तय किया कि वे हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाएंगे। श्रद्धा को बचपन से पहाड़ों का शौक था और आदित्य उसकी छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी दुनिया देखता था। दिल्ली की चहल पहल भरी जिंदगी से दूर उन्हें शांति चाहिए थी। पहाड़ों का ठंडा मौसम, धुंध से ढके रास्ते और हरियाली का विस्तार उनकी थकी हुई आत्माओं को सुकून देने वाला था। आदित्य ने श्रद्धा की आंखों में चमक देखी जब उन्होंने मनाला गांव का नाम सुना। वे दिल्ली से मनाला गांव के लिए रवाना हुए। हिमाचल के इस शांत गांव के बारे में श्रद्धा ने कहीं पढ़ा था कि यहां सुकून और असली पहाड़ी संस्कृति का अनुभव होता है। उन्होंने फ्लाइट से कुल्लू तक की यात्रा की और वहां से टैक्सी लेकर मनाला की ओर बढ़े। रास्ते भर श्रद्धा खिड़की से बाहर झांकती रही। घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियां और आसमान को छूते देवदार के पेड़, जैसे हर मोड़ पर कोई नई कहानी छुपी हो। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, लकड़ी के पुराने घर और ठंडी हवाओं में घुलती देवदार के पेड़ों की खुशबू, सब कुछ एक परी कथा जैसा लगता था। मनाला पहुंचते ही उन्हें एक पुराने स्टाइल का लकड़ी का गेस्ट हाउस मिला, जहां से बर्फीली चोटियां साफ दिखती थी। शुरुआती दिनों में सब सामान्य रहा। वे ट्रेकिंग पर जाते, झील के किनारे बैठते, लंबी बातें करते। श्रद्धा आदित्य के साथ बहुत खुश दिखती, लेकिन आदित्य की नजरें बार बार श्रद्धा के बदलते मूड को पकड़ लेती। वो कभी कभी अचानक चुप हो जाती, देर रात तक छत पर बैठी रहती और गहरी सोच में डूबी रहती। उसके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जिसे आदित्य समझ नहीं पा रहा था। आदित्य ने कई बार पूछा, पर वो मुस्कुराकर बात टाल देती। कुछ नहीं, वो कहती, बस बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। लेकिन आदित्य का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था जैसे श्रद्धा किसी अनकहे बोझ के तले दब रही हो। कुछ दिनों के बाद एक शाम श्रद्धा ने आदित्य से कहा, चलो कल सुबह हम एक ट्रेक पर चलेंगे। एक बहुत खूबसूरत जगह दिखानी है तुम्हें। आदित्य को खुशी हुई। वो हमेशा से ट्रेकिंग का शौकीन रहा था और श्रद्धा के साथ एक नया ट्रेक करना रोमांचक लग रहा था। अधिक खुशी मैं रात में अपना सारा सामान पैक किया और श्रद्धा का भी सामान पैक करके दोनों अगले दिन सुबह 5 बजे वे निकल पड़े। बैकपैक में जरूरी सामान और थर्मस में गर्म चाय लेकर दोनों चल पड़े। रास्ता कठिन था, पथरीला और फिसलन भरा। रास्ते में बहुत कम लोग थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस जंगली फूलों की खुशबू और पक्षियों की आवाजें। आदित्य ने महसूस किया कि श्रद्धा बहुत गंभीर थी। न कोई मजाक, न हंसी। उसका चेहरा गंभीर था। आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। करीब 3 घंटे ट्रेक करने के बाद वे एक वीरान घाटी में पहुंचे। वहां एक पुराना, टूटा फूटा मंदिर था। श्रद्धा उस मंदिर के सामने खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे आंखें बंद कर ली। आदित्य ने पूछा, श्रद्धा, सब ठीक है? श्रद्धा ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं। आदित्य का दिल धड़कने लगा। उसने चुपचाप सिर हिलाया। श्रद्धा बोली, ये गांव, ये घाटी मेरे बचपन से जुड़ी है। यहां मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं भूल नहीं पाई। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, जब मैं 10 साल की थी तो मेरे परिवार के साथ यहां छुट्टियां मनाने आई थी। एक दिन जंगल में मैं भटक गई। एक स्थानीय आदमी ने मेरी मदद करने का नाटक किया, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा। आदित्य ने श्रद्धा की कांपती आवाज को सुना। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आगे कुछ नहीं कह पाई,
लेकिन उसके आंसू बहुत कुछ बयान कर रहे थे। आदित्य ने श्रद्धा का हाथ थाम लिया। उसने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे कीमती हो। श्रद्धा रो रही थी। वर्षों से दबा दर्द बाहर निकल रहा था। आदित्य ने उसे चुपचाप गले लगाया, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के। उस पल श्रद्धा को एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है, बिना शर्त, बिना जजमेंट के। आदित्य ने कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी पहचान है। श्रद्धा ने उसके सीने से सिर टिकाया और पहली बार दिल से मुस्कुराई। उस दिन के बाद श्रद्धा का व्यवहार बदल गया। वो पहले से ज्यादा खुलकर हंसने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि उसका दर्द कम होने लगा है। दोनों ने तय किया कि वे अगला हफ्ता मनाला की हर खूबसूरत जगह घूमते हुए बिताएंगे। वे पुराने किलों, झीलों और छुपी हुई गुफाओं को देखने निकले। एक दिन वे एक झील के किनारे बैठे थे जब आदित्य ने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम अब खुश हो? श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ अब डर नहीं लगता आदित्य। अब लगता है जैसे मैं फिर से जीना सीख रही हूं। आदित्य ने उसकी हथेली अपनी हथेली में ले ली। हवाओं में प्यार की खुशबू थी और दूर दूर तक फैली हुई बर्फीली चोटियों के बीच उनका प्यार खामोशी से मजबूत होता जा रहा था। एक दिन जब वे ट्रेकिंग पर निकले थे, मौसम अचानक बदल गया। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। घने बादल छा गए और बर्फ गिरने लगी। श्रद्धा घबराई नहीं, लेकिन आदित्य को चिंता होने लगी। रास्ता फिसलन भरा हो गया था। अचानक श्रद्धा का पैर फिसला और वो नीचे की ओर लुढ़कने लगी। श्रद्धा! आदित्य चीखा और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा तेजी से ढलान की ओर गिर रही थी। आदित्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे छलांग लगा दी। दोनों नीचे गिरे, चोटें आई, लेकिन किसी तरह वे रुक गए। आदित्य ने श्रद्धा को संभाला। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे और तापमान गिरता जा रहा था। दोनों के बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता जा रहा था। वे दोनों एक चट्टान की ओट में छिप गए। आदित्य ने श्रद्धा को अपने कोट में लपेट लिया और उसे गर्म रखने की कोशिश करने लगा। आदित्य, मुझे नींद आ रही है, श्रद्धा बुदबुदाई। नहीं श्रद्धा, सोना मत, आदित्य चिल्लाया। उसे पता था कि इस ठंड में सोने का मतलब मौत हो सकता है। उसने श्रद्धा को झकझोरा, उसे बातों में उलझाए रखा। वो अपने बचपन के किस्से सुनाने लगा, उनके भविष्य के सपनों के बारे में बात करने लगा। घंटों बाद जब बर्फबारी थमी, आदित्य ने श्रद्धा को कंधों पर उठाया और वापस ट्रेकिंग ट्रेल की ओर बढ़ा। हर कदम भारी था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी और कुछ ही घंटों बाद वे सही सलामत से अपने स्थान पर आ गए और उसके बाद दोनों ने अच्छे से हनीमून मनाकर अपने घर वापस आ गए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम ऐसे ही कहानी आप तक पहुंचाते रहें।